हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं हाजिर हूँ वापस से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है गुड लक जेरी। ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है और जिसकी लीड कैरेक्टर हैं जानवी कपूर। ये एक फुल ड्रामा और ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ सेन गुप्ता के द्वारा। दरअसल ये मूवी 2018 में रिलीज हुई तमिल की मूवी कोलामावु कोकिला की रीमेक है, जिसकी लीड कैरेक्टर नयनतारा थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 और इस मूवी का नाम तमिल इंडस्ट्री की अच्छी मूवीज में लिया जाता है। गुड लक जेरी में जानवी कपूर को एज जया कुमारी, जेरी और दीपक डोबरियाल एज शेखर और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को दिखाया गया है, जैसे कि मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह। इस फिल्म में जानवी एज जया कुमारी, जेरी को एक बिहारी लड़की दिखाया गया है जिसके घर में माँ और बहन होती है। जया के घर में हालात कुछ ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उसके घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है। जेरी एक मसाज पार्लर में काम करती होती है और जब उसकी माँ को कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज के लिए जेरी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और तभी इन्हीं वजह से वो पैसे के चक्कर में ब्लैक क्राइम की दुनिया में फंस जाती है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं और आपके साथ इस पूरे एक्सप्लेनेशन को साझा करते हैं। जेरी जब घर की तरफ आती है तो उसकी माँ उसे घर में जाने से रोकती है, लेकिन जेरी अपनी माँ को चकमा देकर किसी भी तरह से घर में जाकर टॉयलेट में छुप जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो अपनी माँ को बहुत ही बुरी तरह से खांसता हुआ देखती है। तो अपनी माँ को लाकर वो पानी देती है और उनसे कहती है कि ये नाटक करना बंद करोगी कि नहीं। हम लड़की हैं तो हम जानते हैं मम्मी कि हमको कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब हंसना है और कब रोना है। तो ये सब सुनकर उसकी माँ कुछ बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है और दरअसल वो जेरी की हरकतों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि जेरी हमेशा ही अपनी जॉब्स को बदलती रहती है। कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जेरी और उसकी मम्मी मोमोज बना रहे होते हैं क्योंकि उसकी मम्मी मोमोज बेचती होती हैं। तभी जेरी कहती है कि मोमोज दार्जिलिंग के हैं, बना बिहारी रहे हैं और खाकर मजे पूरे पंजाब ले रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये जिंदगी हमारे मजे ले रही है। भाग दौड़ में मौत पापा की हुई और मर हम सब गए। इसके बाद एंट्री होती है दीपक डोबरियाल एज शेखर की, जिसे हर लड़की रिजेक्ट कर देती है। शेखर सुबह को जब चाय वाले के यहाँ बैठा होता है तो देखता है कि एक अननोन लड़का दूल्हे के कपड़े में जेरी के घर में जाता है और जब वो भी पीछे से जाता है तो देखता है कि वो जेरी की छोटी बहन जेरी से शादी के लिए उसकी माँ को बोल रहा होता है। तो शेखर भी बोलता है कि वो जेरी से प्यार करता है और उतने में ही बगल वाले अनिल अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि वो जेरी की माँ यानी कि शरबती से प्यार करते हैं और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गाना चलने लगता है और कहानी आगे शिफ्ट होती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जेरी, चेरी और उसकी माँ रोड किनारे गोलगप्पे खा रहे होते हैं और तभी उसकी माँ फिर से बहुत ही बुरी तरह से खांसने लगती है। तो जेरी देखती है कि उनके मुंह से खून आ रहा होता है और तभी जेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको लंग कैंसर है, वो भी स्टेज 2 का, जिसमें लगभग 20-25 लाख रुपए लगेंगे। और तभी माँ के कैंसर को सुनकर दोनों बहनें बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती हैं और वहां पर एक बहुत ही सैड सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेरी की जो माँ होती है वो जेरी को बोलती है एक फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए और एक उनकी सिंगल फोटो खिंचवाने के लिए। ये सुनकर जेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम तुम्हें कुछ होने भी नहीं देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक क्रिमिनल जो कि ड्रग की डिलीवरी करता है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है और तभी एक गेट खुलता है और जेरी वहां से बाहर निकलती है और तभी जो वो क्रिमिनल होता है उस गेट में फंसकर गिर जाता है और तुरंत पुलिस जो होती है उसे पकड़ लेती है और तभी वहां से जेरी और चेरी निकलते हैं। तो रोड किनारे उस क्रिमिनल के 2 साथी और हेड यानी कि टिमी आता है और जेरी को कहता है कि तेरी वजह से आज मेरा एक बंदा पकड़ा गया है, अब तू मार्केट में जाएगी और मेरा छिपाया हुआ ड्रग्स लेकर आएगी। जेरी जो होती है वो क्रिमिनल को देखकर डर जाती है, इसीलिए उसका काम करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जेरी सारे पुलिस वालों को चकमा देकर अपने टिफिन बॉक्स में ड्रग्स का पैकेट लेकर आती है और यहाँ टिमी ये देखकर उसे कहता है कि ये जो पुलिस वाले होते हैं ये हमारी बॉडी की गंदगी को भी सूंघ लेते हैं और तू उन पुलिस वालों के बीच से ये टिफिन ले आई, वाह क्या बात है। इसके बाद वो दोनों बहनें घर आ जाती हैं और तब जेरी को एक पर्स देती है जो नीचे गिरा हुआ था, जो शायद उस क्रिमिनल के साथी का था। उसमें पैसे के साथ एक कार्ड होता है जिनमें उनका एड्रेस भी होता है। दरअसल जेरी को इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और इसीलिए अगले ही दिन जेरी उनके अड्डे पर पहुंच जाती है और उनसे डिलीवरी का काम मांगती है। पहले तो टिमी मना कर देता है लेकिन जेरी उसे मना लेती है। अगले ही दिन जेरी काम के लिए पहुंचती है तो उसे एक टिफिन में ड्रग्स दिया जाता है और फिर वो टिमी उसे कहता है कि ड्रग को मुझसे लेकर सही सलामत डिस्ट्रीब्यूटर
यानी कि मालिक तक पहुंचा देना, जिसकी कीमत उसकी जान से भी ज्यादा है। इसके बाद जो जेरी होती है वो ड्रग्स लेकर हिम्मत करके मालिक के पास पहुंचती है और मालिक सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से जो जेरी का मोबाइल होता है उसे अपने पास रखता है और फिर उससे कहता है कि टिमी ने आखिर तुम्हें ऐसा क्या खिलाया है, तुमको डर नहीं लगता, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इस बात पर जेरी कहती है कि डर कैसा, ये बस मैदा ही तो है। और ये सुनकर वो मालिक बहुत जोर से हंसने लगता है और इसके बाद जेरी उसे ये टिफिन देकर वहां से चली जाती है जिसमें एक्चुअली ड्रग्स का पैकेट होता है। अब जेरी यही काम करने लगती है और टिमी उसे ड्रग्स देता है और वो उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाने लगती है। और इसी दौरान टिमी के बहुत सारे साथी जो कि डिलीवरी करते वक्त पुलिस वालों के द्वारा पकड़े जा रहे होते हैं, लेकिन जेरी हमेशा पुलिस से बचकर ड्रग्स सही सलामत पहुंचा देती थी। किसी भी पुलिस वाले के हाथ जेरी अभी तक आई भी नहीं थी, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले लड़कियों पर कम ध्यान देते हैं। जेरी इसी कारण से अच्छा पैसा कमाने लगी थी और जिसकी वजह से वो अपनी माँ के इलाज का खर्चा भी चला रही थी। लेकिन एक दिन तभी माँ जेरी से पूछती है कि तुम इतना पैसा कहाँ से ला रही हो, तो जेरी बात बनाते हुए कहती है कि उसने ये पैसे पार्लर से लोन लिए हैं और वो यहीं से वो पैसे ला रही है और बाद में धीरे धीरे वो पैसे अदा कर देगी। एक सुबह तब जेरी अपने काम पर जा रही होती है तो उसे रास्ते में शेखर मिलता है। वो कहता है कि जेरी तुम्हारी जान खतरे में है, तो जेरी डर जाती है और कहती है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो शेखर कहता है कि तुमने नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने जरूर किया है, मुझे इतना स्मार्ट बनाकर, और मुझ पर लड़कियां मर जाती हैं और इसीलिए तुम बचकर रहना वरना तुम्हारी भी जान चली जाएगी। और इतना सुनकर जो जेरी होती है वो वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और तभी एक खबरी पुलिस वाले को कॉल करके बताता है कि एक लड़की है जो कि रोज पंजाब से बस पकड़ती है और ड्रग सप्लाई करने जाती है, लेकिन उसके पास कोई पिक्चर नहीं होती है जो वो पुलिस वालों को दे सके। इसके बाद जो पुलिस होती है वो बस में बैठे लोगों का सामान चेक करवाता है और उसी बस में जेरी भी होती है और वो वहां से निकलकर भागना चाहती है। तभी एक इंस्पेक्टर जेरी का बैग चेक करता है और उसमें ड्रग्स देखकर भी वो उसे अनदेखा कर देता है, जिससे जेरी उस वक्त बच जाती है और सीधे टीमी के पास पहुंच जाती है। दरअसल वो इंस्पेक्टर टीमी के साथ ही मिला हुआ होता है। जेरी बहुत रोती है और टीमी को लगता है कि उसके दुश्मन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन फिर जेरी कहती है कि मुझे लगता है कि अपने ही किसी इंसान ने पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। तभी टिमी को भी इस बात पर शक होता है और टिमी अपने साथ काम कर रहे सभी लड़कों की तलाशी लेता है, जिसमें जोगिंदर नाम का एक लड़का पकड़ा जाता है और उसी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया होता है। तभी टिमी उसे उसी वक्त जान से मार देता है और इसके बाद जेरी को एक और इंसान पर शक होता है तो टिमी उसे भी मार देता है। इसके बाद अगले दिन जेरी टीमी के पास जाती है और उसे कहती है कि वो इस काम को छोड़ रही है क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई है और अब वो ये काम नहीं करना चाहती और उसके जो भी पैसे उसके पास हैं वो उसे वापस कर दे। टिमी तभी जेरी को अगले दिन आने के लिए बोलता है और जब जेरी अगले दिन आती है तो टिमी कहता है कि तुम मसाज करती हो ना। तब टिमी जबरदस्ती जेरी से मसाज करवाना चाहता है, लेकिन जेरी उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और घर पहुंचती है। लेकिन जेरी देखती है कि टिमी के सारे लड़के पहले से ही उसके घर पर होते हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है और जेरी को किसी से बात करवाया जाता है। दरअसल ये टिमी का एक हेड डीलर होता है जो कॉल कर रहा होता है और वो जेरी को धमकी देता है कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो वो उसकी फैमिली को पूरी तरह से मार देगा। तो जिसलिए जेरी को उसका आखिरी काम भी करना पड़ता है, जिसमें उसको 100 किलो ड्रग्स उस मालिक के फार्म हाउस पर पहुंचाना होता है। और इस आखिरी काम में जेरी का साथ उसकी बहन चेरी और माँ भी देती हैं, क्योंकि इन सब में जेरी अपनी माँ की वजह से ही फंसी थी। जब ये लोग अगली सुबह काम शुरू करने वाले होते हैं तो उतने में ही उनका साथ देने उनके नेबर्स अनिल अंकल भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी उनकी हेल्प करना चाहते होते हैं। अब प्लान की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जेरी की माँ होती है उनकी तबीयत बिगड़ती हुई दिखाई जाती है और जेरी दौड़कर तभी हेल्प मांगती है और तभी जेरी का एक साथी होता है, वो गाड़ी लेकर आता है और इतने में ही तभी शेखर भी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और उन दोनों में भिड़ंत हो जाती है। और यहाँ पर जो जेरी होती है वो शेखर को जाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और घर में चला जाता है। तभी वो लोग जेरी की माँ को बेड के साथ ही गाड़ी में रखते हैं। दरअसल उस बेड में ड्रग्स होते हैं और वो लोग मालिक के फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। रास्ते में तभी 2 जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही होती है और माँ के इलाज का बहाना देकर पुलिस वालों से वो बचकर किसी भी तरह से निकल जाते हैं और मालिक के फार्म हाउस पर फाइनली पहुंच जाते हैं और उसे ड्रग्स देकर वहां से लौट रहे होते हैं। तभी शेखर कहता है कि अनिल अंकल आप हमें सीधे घर छोड़ दीजिए। तो जेरी की माँ कहती है कि अभी तो प्लान शुरू हुआ है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। तभी मलिक का कॉल आता है दलेर के पास और मलिक उसे बताता है कि इस ड्रग्स में सिर्फ 10 किलो ही कोकेन है, बाकी सब नमक है। तभी दलेर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मोहिंदर जो कि टिमी का मेन आदमी होता है वो जेरी को कॉल करता है और उसे मारने की धमकी देता है। तो जेरी कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता था कि जब तक मेरे पास बाकी का कोकेन है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और जेरी उसे लालच देती है और मिलने के लिए बोलती है और इसके बाद टिमी की आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। तब मोहिंदर
जेरी से मिलने के लिए आता है और तभी उतने में ही मलिक और दलेर के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि मोहिंदर उनको धोखा दे रहा होता है। और तभी दलेर मोहिंदर को जेरी के हाथ से जबरदस्ती मरवा देता है और फिर दलेर जेरी से बाकी के कोकेन की जगह पूछता है और मलिक को उस जगह पर भेज देता है। लेकिन जेरी के जो मोमोज वाले साथी होते हैं वो पहले से ही वहाँ पर होते हैं, जिस वजह से मलिक उनके हाथ आ जाता है। तभी दलेर का साथी बबलू जेरी, चेरी और उसकी माँ को एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन वो तीनों मिलकर बबलू को मार देते हैं। उतने में ही तभी पुलिस आ जाती है और सभी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस तभी जेरी को कहती है कि अगर वो दलेर को पकड़ने में पुलिस की मदद करे तो वो उनकी पूरी फैमिली को छोड़ देंगे। तभी जो जेरी होती है वो पुलिस की मदद के लिए तैयार हो जाती है और दलेर को मिलने के लिए तभी बुलाया जाता है। पुलिस का प्लान एक्चुअली ये होता है कि कुछ पुलिस वाले सिविल कपड़ों में ढाबे के चारों तरफ रहेंगे और जैसे ही दलेर आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दलेर अपने पुराने प्लान और सेफ्टी के साथ आता है। दलेर पहले ही चेरी और उसकी फैमिली को कब्जे में ले लेता है और दलेर के साथ उसके बहुत सारे साथी होते हैं जो पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद दलेर चेरी को लेकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है और जेरी को मारने लगता है। इतने में ही तभी जेरी के जो मोमोज वाले साथी होते हैं वो अपने डिब्बों में ड्रग्स लेकर आते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो मलिक होता है वो गोलियां चलाते हुए आता है। इसी दौरान सब गोलियां चलाने लगते हैं और सब बिखर जाता है। तभी दलेर मलिक से कहता है कि अरे हम तो एक ही टीम में है ना, तो तुम मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो, देखो बाकी का कोकेन भी मिल गया है। तब मलिक शांत हो जाता है और जब मलिक कोकेन को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मैदा यानी कि आटा होता है। मलिक गुस्सा होकर गोलियां चलाने लगता है और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। जेरी अपनी माँ की तरफ तभी भागती है और तभी पुलिस जो होती है वो दलेर और मलिक के साथी को मार देती है। इतने में तभी जब फिर से मलिक और दलेर का सामना होता है तो दलेर जो होता है वो मलिक को मार देता है और तभी टिमी जो कि आधा पैरालाइज्ड हो चुका होता है वो पीछे से दलेर को गोली मार देता है। इसी दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बाकी जो होते हैं वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो जेरी होती है वो जाने लगती है तो उसे पुलिस ऑफिसर आवाज देता है और पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है। तो जेरी कहती है कि सर हमारे बीच तो डील हुई थी, और वो कहता है कि डील क्रिमिनल और क्रिमिनल के बीच होती है, पुलिस और क्रिमिनल के बीच नहीं होती। तब जेरी कहती है कि बाकी के कोकेन के बारे में मुझे बस इतना ही पता है कि वो कहाँ पर है। तभी वो बताती है कि वो जो कोकेन होता है वो उसी की बीवी के मसाज पार्लर में होता है जहाँ वो काम किया करती थी। और ये सुनकर वो बीवी को कॉल करता है और उसकी बीवी एक अलमीरा खोलती है तो देखती है कि वो सारे कोकेन उसकी अलमीरा में होते हैं। और तब वो बताती है कि वो सारे कोकेन पार्लर में ही है और ये जानकर पुलिस वाला डर जाता है और जेरी को तुरंत छोड़ देता है। इसके बाद जेरी बहुत ही मस्त अंदाज में कहती है कि डर से 2-3 कदम आगे एक ऐसी दुनिया है जहां जाने के लिए ना तो रिक्शा लगता है और ना ही ऑटो, लगती है तो बस हिम्मत, लेकिन अगर एक बार वहां पहुंच गए तो कसम से मजा आ जाता है। अब उन लोगों से जिंदा बच गए ना इसीलिए यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, वरना खोपड़ी खुलवा दिए होते अभी तक तो, और वहीं पर होते उन्हीं गुंडों के बीच। तो इस तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।